खरगोन जिले के बड़वा में 24 नवंबर को काटकूट फाटे के समीप वन क्षेत्र में एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने इस मामले का खुलासा शुक्रवार शाम को प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जहां भाई ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया था। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीओपी विनोद कुमार दीक्षित ने बताया कि मृतक युवक राजेश नशे का आदी था, जिसके कारण उसके परिवार सदस्य और उसकी पत्नी काफी दिनों से परेशान थी। उनकी इस हरकत के कारण ही मृतक की पत्नी उसको छोड़कर अपने मायके चली गई थी। तो वहीं राजेश की हत्या के 7-8 दिन पहले ही मृतक ने उसके पिता के साथ विवाद कर मारपीट की थी। मृतक का नाबालिग भाई अपने भाई की इन्हीं हरकतों से परेशान था, जिसके कारण मृतक के नाबालिग भाई ने अपने अन्य नाबालिग साथी के साथ मिलकर अपने ही सगे भाई की हत्या करने की साजिश रची। पुलिस ने शंका के आधार पर जब मृतक के भाई से पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ की तो उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या करना कबूल किया। बुधवार की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक लाश काटकूट फाटे के पास में जंगल में पड़ी हुई है, जिस जब जाकर देखा तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति था। बाद में जो राजेश पिता बौंदर के रूप में ज्ञात हुआ, उम्र करीब 20 से 25 वर्ष की थी। उसकी पीठ पे 2 पत्थर रखे हुए थे और सिर में चोट थी। से प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद में जब उसकी पतारसी की गई तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी जान पहचान वाले व्यक्ति नहीं, क्योंकि संघर्ष के निशान वहां पर नहीं थे की है। इसी क्लू के आधार पर जब पूछताछ लगातार की गई तो एक क्लू ये मिला कि एक मोटरसाइकिल पे ये मृतक देखा गया था, जो ब्लैक रंग की थी। उसी मोटरसाइकिल पे क्लू करते हुए टीम का हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें सरनावत टीआई और बड़वा टीआई जो अवकाश में थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को पूरा तैयार किया और बड़े सत्कारियों के निर्देशन में एडिशनल साहब वगैरह आए थे और एसपी साहब भी आ गए थे। उन्होंने निर्देश दिए। उस पर जब टीम जो बिंदु उन्हें निर्धारित किए थे जांच के, उन्हीं पे आगे बढ़ते हुए उस मोटरसाइकिल का जब पता किया तो मोटरसाइकिल ये ज्ञात हुई कि उस मृतक के भाई की भी वैसी मोटरसाइकिल है और उसमें एक स्पेशल प्रकार का हॉर्न है जो किसी व्यक्ति ने सुना था। इसी शंका के आधार पर उससे जब पूछताछ की गई तो मर्डर का खुलासा हुआ कि वो अपने भाई को दोस्त के शराब पिलाने के बहाने लेकर आया था। उसका एक दोस्त उसने इंदौर से बुलाया था और दोनों ने मिलकर, चूंकि वो मृतक घर पर बहुत झगड़ा करता था और माता पिता को मारता था, इसलिए उसने ले जाकर पत्थरों से मारकर उसको दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी इसमें 2 हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तो जो हमने देखा तो उसकी जो 2 पत्थर रखे हुए थे, औंधा पड़ा हुआ था, तो प्रथम दृष्टया ये लगा था कि किसी ने मारा है। बुधवार की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक लाश काटकूट फाटे के पास में जंगल में पड़ी हुई है, जिस जब जाकर देखा तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति था। बाद में जो राजेश पिता बौंदर के रूप में ज्ञात हुआ, उम्र करीब 20 से 25 वर्ष की थी। उसकी पीठ पे 2 पत्थर रखे हुए थे और सिर में चोट थी। से प्रतीत हुआ कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसके बाद में जब उसकी पतारसी की गई तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा था किसी जान पहचान वाले व्यक्ति नहीं, क्योंकि संघर्ष के निशान वहां पर नहीं थे की है। इसी क्लू के आधार पर जब पूछताछ लगातार की गई तो एक क्लू ये मिला कि एक मोटरसाइकिल पे ये मृतक देखा गया था, जो ब्लैक रंग की थी। उसी मोटरसाइकिल पे क्लू करते हुए टीम का हम लोगों ने बनाई थी, जिसमें सरनावत टीआई और बड़वा टीआई जो अवकाश में थे, लेकिन उन्होंने अपनी टीम को पूरा तैयार किया और बड़े सत्कारियों के निर्देशन में एडिशनल साहब वगैरह आए थे और एसपी साहब भी आ गए थे। उन्होंने निर्देश दिए। उस पर जब टीम जो बिंदु उन्हें निर्धारित किए थे जांच के, उन्हीं पे आगे बढ़ते हुए उस मोटरसाइकिल का जब पता किया तो मोटरसाइकिल ये ज्ञात हुई कि उस मृतक के भाई की भी वैसी मोटरसाइकिल है और उसमें एक स्पेशल प्रकार का हॉर्न है जो किसी व्यक्ति ने सुना था। इसी शंका के आधार पर उससे जब पूछताछ की गई तो मर्डर का खुलासा हुआ कि वो अपने भाई को दोस्त के शराब पिलाने के बहाने लेकर आया था। उसका एक दोस्त उसने इंदौर से बुलाया था और दोनों ने मिलकर, चूंकि वो मृतक घर पर बहुत झगड़ा करता था और माता पिता को मारता था, इसलिए उसने ले जाकर पत्थरों से मारकर उसको दबाकर उसकी हत्या कर दी। आरोपी इसमें 2 हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने नाबालिग आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बड़वा से वाजिद खान की रिपोर्ट।